हाँ जी, welcomes in business study class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 9, that is internal trade. तो हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जो है इसके आगे करेंगे। कल हमने जो टाइप ऑफ रिटेलर्स जो हमने बात की थी, तो देयर वर टू टाइप ऑफ द रिटेलर्स। तो आपके दो प्रकार के जो रिटेलर्स थे हमने किए थे। तो एक तो थे इंट्रियंट, जो हमने कल डिस्कस किए थे, जो घुमंतु होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्रियंट जो होते हैं, उनमें मैंने 4 टाइप के वो डिस्कस किए थे। वो आपके पास हैं हॉकर्स या पेडलर्स, सेकंड आपके पास था पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, थर्ड था स्ट्रीट ट्रेडर्स, फोर्थ था चीप चेक्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जो आपके फिक्स शॉप है, जिनकी परमानेंट शॉप्स होती हैं, जो शॉप दुकानें बना के काम करते हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप, एक होता है स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप, और एक आपके पास में है अच्छा, और एक आपके पास में है दैट इज लार्ज स्केल, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप। ये आपके पास में है। वी विल डिस्कस ऑन दिस बोथ टाइप ऑफ द फिक्स्ड शॉप। आपका जो है सबसे पहले स्मॉल स्केल पे आते हैं। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है कि स्मॉल स्केल मीन्स द रिटेलर्स विच आर नियर एंड देयर ऑफ योर हाउसेस, and they are mostly located in the between those peoples who require such type of the things। उनके आसपास में वो लोग होते हैं। तो इनमें जो है आपके पहला जनरल स्टोर्स। तो आपके फर्स्ट आपके पास हैं जनरल स्टोर्स, स्मॉल स्केल में जनरल स्टोर्स। आप मीनिंग समझ ही गए होंगे जनरल स्टोर का मतलब क्या है। कि जनरल स्टोर का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल जो शॉप्स होते हैं विच इज सिचुएटेड नियर बाय द रेजिडेंशियल एरियाज। और इसकी मेन फीचर्स कौन सी हैं कि ये डेली यूसेज की चीज़ें जो उनको बेचती हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। ठीक है। सेकंड, दे हैव लार्ज वैरायटी ऑफ इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। उसके पास हर प्रकार की प्रोडक्ट की कई चीज़ें मिलेंगी। अगर आप जब टॉफ़ीज लेंगे तो टॉफ़ी भी उसके पास में 20 प्रकार की मिलेंगी। अगर आप कोई साबुन लेंगे तो साबुन भी आपके पास में उसके पास में कई प्रकार की मिलेंगी। यानी वन लाइन की भी वैरायटी उसके पास में मिलेगी। थर्ड, दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड अदर सर्विसेज टू द रेगुलर कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर को फ्री डिलीवरी देते हैं, उधार भी देते हैं ये। और दे क्रिएट पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर एंड कीप देम हैप्पी एंड सेटिस्फाई। वो दुकानदार जो हैं वो अपने कस्टमर के नज़दीक रहते हैं और उनसे आप मिलते जुलते रहते हैं, अपने कस्टमर को हैप्पी वो देखना चाहते हैं। और जनरल स्टोर्स लोकेटेड इन द पोश एरियाज आल्सो कीप पॉपुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। और जनरल स्टोर जो है वो पोश एरिया में, जो अमीर लोग उनके आसपास के एरिया में भी वो रहते हैं, और उनमें जो है पॉपुलर ब्रांड के वो चीज़ें रखते हैं। और दूसरा स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी SPECIALITY, स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप का मतलब क्या है? स्पेशलिटी शॉप का मतलब होता है कि वन लाइन प्रोडक्ट में वो काम करते हैं। यानी स्पेशल है, जैसे कि अगर वो हो सकता है सिर्फ कपड़े की दुकान हो सकता है कि सिर्फ वो जूतों की दुकान हो सकता है कि सिर्फ वो मोबाइल की दुकान हो। ठीक है। तो इसके फीचर कौन से होंगे? दी स्टोर्स डील विद द वन लाइन प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट में काम करते हैं। जैसे गारमेंट हो गई, स्टेशनरी हो गई, टेक्सटाइल हो गई, मेडिसिन हो गई, शूज़ हो गया। और दूसरा अगर कि दो स्टोर से डील्स इन द वैरायटी ऑफ गुड्स इन वन लाइन प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट में, एक लाइन में सुबह से दुनिया जान के जो हैं वो प्रोडक्ट होंगे। जैसे गारमेंट में उसका हज़ारों प्रकार की वैरायटी मिल जाएंगी,
चिल्ड्रन गारमेंट हैं, जेंट्स गारमेंट हैं, ये सभी प्रकार के सभी साइज़ों के सभी ब्रांड के उसके पास में हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, दे आर जनरली सिचुएटेड इन मार्केट प्लेसेस, ये बड़ी मार्केट्स में आपके होते हैं, जैसे कि आपके नागौर गेट हो गया, ये इस प्रकार के अंदर की दुकानों में हो गया। दे प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज विच वेरी फ्रॉम स्टोर टू स्टोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वे जो है स्टोर टू स्टोर जो है अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और फोर्थ है, दे जनरली कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर की सेवा करते हैं कि आपके जो है जिस प्रकार से अगर कोई शोरूम है तो बाटा का शोरूम है तो केवल अमीर लोगों के लिए है, या अगर लोग क्वालिटी गुड्स हैं बेचते तो वो गरीब लोगों के लिए हो सकते हैं। तो ये आपके होते हैं, वो होते हैं स्पेशलिटी शॉप। थर्ड है स्ट्रीट शॉप। थर्ड है स्ट्रीट शॉप। स्ट्रीट शॉप जो गली की जो दुकानें हैं, आपके आसपास एरिया में जो गली की दुकानें होती हैं उनकी बात कर रहा है ये। दीज शॉप्स आर सिचुएटेड ए स्ट्रीट क्रॉसिंग और ऑन मेन रोड और ऑन कॉर्नर ऑफ द कॉलोनीज, दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रीट स्टॉल्स। ठीक है, वो गली के कोने पे हो सकती हैं इस प्रकार की ये दुकानें। इनकी मेन फीचर हैं, दीज आर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म यूज्ड टू डिस्प्ले द गुड्स फॉर सेल, कि ये जो है टेम्परेरी प्लेटफॉर्म में एक प्रकार से सेल ऑफ गुड्स देते हैं। सेकंड है, दीज शॉप्स हैव ए लिमिटेड स्पेस, छोटा इनकी स्पेस होता है। और नेक्स्ट है कि दे डील्स इन द वाइड वैरायटी ऑफ लो प्राइस्ड आर्टिकल्स सच एज होजरी आइटम्स, टॉयज, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ये जो है कई वैरायटी के सस्ती चीज़ें रखते हैं। दीज रिटेलर्स डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेबल्स एंड स्टैंड्स, ये जो अपनी दुकान के अंदर मेज़ों के ऊपर या स्टैंड के ऊपर सामान लगा के रखते हैं। रिसेंटली दीज ए ट्रेंड ऑफ कीपिंग द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स on some corners, for example they sell imported cosmetic, garment, watches etc. और अब कुछ ट्रेंड बना के महंगी वस्तुएं भी, महंगे जो प्रोडक्ट भी रखने शुरू कर दिए इन लोगों ने। नेक्स्ट सेकंड हैंड शॉप, सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड गुड्स शॉप, सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड का मतलब समझिएगा कि एक बार जो यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी उसको सेकंड हैंड बोलते हैं। तो दीज शॉप्स डील विद द सेकंड हैंड गुड्स फॉर यूज्ड आर्टिकल्स सच एज बुक्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, कि जैसे कि आपकी पुरानी किताबों की दुकान हो गई, पुराने बर्तनों की दुकान हो गई, पुराना फर्नीचर जहाँ बिकता है, तो सेकंड हैंड गुड्स से शॉप कहलाती हैं। मेन फीचर आपके कौन कौन सी हैं? पहला, दीज शॉप सेल द यूज्ड गुड्स, आपकी पहले ऑलरेडी यूज्ड गुड्स होंगी ये। सेकंड, द गुड्स आर जनरली प्राइस्ड लो बिकॉज दीज आर यूज्ड गुड्स, और ये नॉर्मली जो है सस्ते चीज़ें मिलती हैं इस पर। दे बाय गुड्स फ्रॉम द प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शंस, ऑक्शन होता है बोलियाँ, यानी कि आपकी जो है कोई माल बिकना होता, कई लोग इकट्ठे होकर के उस पर बोली लगाते हैं, जो ज़्यादा में ले जाएगा उसी को माल दे दिया जाएगा, वो उसको ऑक्शन बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है प्राइवेट लोगों से या जो सरकारी चीज़ें हैं वो बोली के ऊपर खरीद के ये लेके आते हैं। दीज शॉप्स आर मेनली फॉर पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू गुड्स, ये गरीब लोगों के लिए होती हैं कि जो नई चीज़ें नहीं खरीद सकते, उन लोगों के लिए जो नॉर्मली होती हैं। और समटाइम्स पीपल फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप आल्सो विजिट दी शॉप्स इन सर्च ऑफ द एंटीक आइटम्स, रेयर बुक्स एक्सेट्रा, उस एंटीक आइटम्स जो किसी और के पास में नहीं, ऐसे बुक्स के लिए, ऐसे फर्नीचर के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए अमीर लोग भी यहाँ पर कई बार आते हैं। और नेक्स्ट है सेकंड शॉप। सेकंड शॉप, सेकंड शॉप्स का मतलब होता है कि ऐसी दुकानें जिन पे फर्स्ट का माल नहीं मिलता बल्कि सेकंड का मिलता है। सेकंड का मतलब ये हुआ कि जो माल तो नया है पर दैट हैव सम डिफेक्ट्स, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे कि जूते हैं उनमें कहीं एक आध जगह लेसिस टूट गए, या कहीं टाँका उसमें जो वो गड़बड़ हो गया, या आपके अंडर गारमेंट्स हैं उसमें बनियान है आपकी, वो बनियान जो वो प्रॉपर स्टिचिंग नहीं हुई, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सेकंड शॉप्स कहलाती हैं। जैसे अपने नागौर गेट में एक दो सेकंड शॉप की दुकानें हैं। तो ये जो है जो पहले से प्रोड्यूस तो किया गया प्रोडक्ट पर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, तो वो आपकी कहलाती है सेकंड शॉप। मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं? दे शॉप्स डील इन द प्रोडक्ट विच हैव सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कि इनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा वही माल ही बेचते हैं।
गुड्स सोल्ड इन दिस शॉप्स आर नॉट यूज्ड और सेकंड हैंड, दे आर न्यू डिफेक्टिव गुड्स, ये यूज्ड नहीं है, डिफेक्टिव हैं। गुड्स आर सोल्ड एट हैवीली डिस्काउंट प्राइस्ड, ये जो काफ़ी डिस्काउंट पे मिलता है। द शॉप ऑफ द गुड्स डिपेंड अपॉन द डिफेक्ट, सम गुड्स इन सम गुड्स द डिफेक्ट्स आर नॉट ईजिली विजिबल। कहता है कि ये जो है डिफेक्ट प्राइस के ऊपर, प्राइस जो वो डिफेक्ट पे डिपेंड करता है। कई चीज़ों में तो बिल्कुल डिफेक्ट दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता, पर डिफेक्टिव होती हैं, उनका प्राइस ज़्यादा होगा, बाकी कम होगा। और कहता है मैन्युफैक्चरर्स है, मैनी मैन्युफैक्चरर्स हैव देयर ओन सेकंड शॉप टू क्लियर द डिफेक्टिव स्टॉक, और कई मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्शन करते हैं और पर उनका कुछ माल कई बार ख़राब हो जाता है, तो उनकी खुद की भी सेकंड शॉप है वो लगा देते हैं, वो फैक्ट्री के बाहर सेकंड शॉप पे डिक्लेयर कर देते हैं। और फोर्थ करें कि मैनी मैन्युफैक्चरर हैव देयर सॉरी समटाइम्स दीज शॉप आर सेट अप टेम्परेरी बाय टेकिंग परमिशंस होल्स बैंक्वेट ऑन द हायर, और कई बार ये जो है टेम्परेरीली कई बाज़ार में भी ऐसी शॉप लगती हैं। अब आप थोड़े दिनों में देखोगे कि आपके पास में फलाने जगह पे, उस जगह पे हाल में जो है इस दुकान लगी है, ले जाओ बड़े सस्ते में, 300 रुपये से जो 1000 रुपये का माल है 300 रुपये में ले जाओ, इस प्रकार की कुछ लिखी होती हैं। कई झूठी सी बातें लिखी होती हैं कि फैक्ट्री में भारी लॉस हो गया, और लॉस के कारण से जब पार्टनर में फूट पड़ गई, पार्टनर्स ने फूटे कारण से माल अब बेचना उन लोगों को, तो आप भाई आइए हिसार में, आप फलाने बैंक्वेट हॉल में आइए, ये चीज़ें ले करके जाइए। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो किसी फैक्ट्री का ही प्रोडक्शन होता है, वो सेकंड का माल होता है सारा, और वो सेकंड के माल को जो नॉट विजिबल होता है उनके लिए, और वो हम लोगों को पता नहीं, तो उन लोगों को पता होता है, और वो हाई रेट में उन लोगों को बेचते हैं। तो ये सेकंड की आपकी शॉप होती हैं, ठीक है जी। तो आपके पास में जो है जो स्मॉल स्केल की थी वो आपके 5 प्रकार की चीज़ें हो गई जी। पहले आपके हो गई जनरल स्टोर जो आप आसपास में देखते हैं, दूसरा आपका है स्पेशलिटी शॉप जो स्पेशल चीज़ों के लिए होती हैं, तीसरा स्ट्रीट शॉप जो गली कॉर्नर पर होती हैं, चौथा सेकंड हैंड गुड शॉप जो पुरानी चीज़ों बेचते हैं, और पांचवा है सेकंड शॉप जिसमें डिफेक्टिव माल आपका बिकता पर होता नया है, ठीक है जी। उसके बाद में है आपका लार्ज स्केल रिटेल शॉप, ठीक है। लार्ज स्केल रिटेल शॉप है, उसका लिया कि ये दुकानें हैं तो रिटेल की, पर ये बड़े लेवल के ऊपर जो है वो माल लेती हैं, खरीदती हैं, और महंगा माल भी इनमें मिलता है। तो ये आपके जो है बल्क में खरीदती हैं। इसकी फीचर्स कौन सी हैं? तो पहले आपके पास में है कि दे रिक्वायर्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ऐसे दुकानों में, ऐसे रिटेल स्टोर में बड़ा पैसा लगता है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट स्टोर हो गए, मॉल हाउसेज हो गए, ठीक है। दे हैव लार्ज साइज ऑफ शोरूम्स टू सेल गुड्स, लार्ज साइज शोरूम्स होते हैं। दे आर जनरली लोकेटेड इन ए सेंट्रल प्लेस और द शॉपिंग सेंटर। और चौथा कह रहा है कि द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दीज शोरूम्स, इनमें लार्ज नंबर कस्टमर्स आपके मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। मोस्ट कॉमन टर्म्स जो कौन कौन से हैं, वो आपका डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, आपका मल्टीपल शॉप्स हो गए या चेन स्टोर हो गई, और माल ऑर्डर रिटेलर्स, रिटेलिंग ये हो गई। तो ये आपकी बड़ी शॉप्स में आपकी आती हैं। तो हम जो है इसकी ये जो चैप्टर कल आपका जो है वो हम पूरा करवा देंगे। तो कल तो नहीं, हम ये कहें कि परसों ही हो पाएगा। तो आज क्योंकि हम टॉपिक अगला शुरू करवाएंगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर का करें, मल्टीपल चेन का करें, और इसके बाद में आगे जो और हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग से, ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम इसको कल चैप्टर को करेंगे। इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको पूछनी है, आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना हम आज इस क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है जी। तो कोई पॉइंट किसी बच्चे को पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं पूछना? चलो ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।